मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक सुंदर कहानी सुनाऊंगा। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। कहानी का नाम है वो था कारपेंटर। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बेस एक विचित्र सुरमी गांव में थॉमस नाम का एक कुशल बढ़ई रहता था। थॉमस अपनी असाधारण शिल्पा कौशल और अपने काम के प्रति अटूट समर्पण के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अनेक द्वारा बनाए गए जातीय डिजाइनों और मजबूत संरचनाओं के माध्यम से अनेक हाथ बहुत कुछ बोलते थे। थॉमस को लकड़ी के काम का शौक अपने पिता से विरासत में मिला था, जिन्होंने उन्हें बहुत कम उम्र से ही बढ़ईगिरी की कला सिखाई थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, थॉमस ने अपने कौशल को निखारा, लकड़ी के साधारण टुकड़ों को फर्नीचर और अलंकृत नक्काशी के उत्कृष्ट टुकड़ों में बदल दिया, जो डोर डोर तक ग्रामीणन के घरों की शोभा बढ़ाते थे। एक धूप वाली सुबह, जब पक्षी चाह रहे थे और हवा में खिले फूलों की खुशबू आ रही थे, एक अच्छे कपड़े पहने हुए अजनबी गांव में आया। उसने थॉमस की प्रसिद्ध शिल्प कौशल के बारे में सुना था और वह एक बढ़ई की तलाश में था जो वास्तव में कुछ खास बना सके। उसकी हवेली के लिए एक भव्य जातीय रूप से डिजाइन किया गया दरवाजा। वह अजनबी थॉमस की साधारण कार्यशाला, जो कि गांव के किनारे पर एक छोटी सी जर्जर इमारत थे, के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। थॉमस ने अपने बढ़ई के एप्रान को चूड़ा और पेंट से सना हुआ रखते हुए दरवाजा खोला और प्रतिष्ठित अजनबी को वहां खड़ा पाया। मैंने आपकी उल्लेखनीय प्रतिभाओं के बारे में सुना है, अजनबी ने कहा, और मुझे एक ऐसे दरवाजे की आवश्यकता है जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर दे। पैसा कोई वास्तु नहीं है। क्या आप वास्तव में कुछ शानदार बना सकते हैं? थॉमस, जो कभी शेखी बघाराने या मोलभाव कराने वालों में से नहीं था, उसने बस सर हिलाया और अजनबी को अंदर आमंत्रित किया। साथ में उन्होंने दरवाजे के डिजाइन और विशिष्टताओं पर चर्चा की। अजनबी को जंगल के जानवरों, पेड़ों और नाजुक लताओं की जातीय नक्काशी से सजा हुआ एक दरवाजा दिखाई दिया, जो आश्चर्य और मंत्रमुग्धता के साथ मेहमानों का स्वागत करेगा। हैफ्टन तक थॉमस ने खुद को इस परियोजना के लिए अथक रूप से समर्पित कर दिया। उन्होंने बेहतरीन ओके की लकड़ी चुनी, प्रत्येक विवरण को सटीकता से उकेरा और श्रमसाध्य रूप से वार्निश की एक के बाद एक परत तब तक लगाई जब तक कि दरवाजा एक आभूषण की तरह चमकने न लगा। उनकी कार्यशाला में गतिविधियों की झड़ी लग गई थे, क्योंकि वे पूर्णता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से निर्देशित होकर देर रात तक काम कराते थे। जब दरवाजा अंततः पूरा हो गया, तो अजनबी थॉमस की उत्कृष्ट कृति को देखने के लिए गांव लौट आया। जैसे ही उसने जातीय नक्काशीदार दरवाजे को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। अजनबी ने थॉमस को उसके काम के लिए अच्छा भुगतान किया और उसकी हवेली के प्रवेश द्वार पर दरवाजा लगवा दिया। यह अनेक धन और स्वाद का प्रतीक बन गया। दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते थे और इसकी सुंदरता दिखाकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। थॉमस की असाधारण प्रतिभा के बारे में बात और भी फैल गई और जल्द ही उन्होंने खुद को निकट और दूर से अनुरोधों से भर दिया। हालांकि थॉमस अपनी जदों के प्रति सच्चे रहे, उन्होंने अन ग्रामीणन के लिए फर्नीचर और कलात्मकता के शानदार टुकड़े बनाना जारी रखा, जिन्होंने वर्षों तक उनका समर्थन किया था। हालांकि अनेक काम ने उन्हें प्रसिद्धि और भागी दिलाया, थॉमस वही विनम्र बढ़ई बने रहे, जिन्होंने अपना जीवन अपनी कला के लिए समर्पित कर दिया था। वह समझ गया कि सच्ची संतुष्टि अजनबियों की प्रशंसा या उसके बैंक खाते के आकार से नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से कुछ सुंदर बनाने की खुशी से आती है। और इसलिए पहाड़ियों के इस विचित्र गांव में थॉमस बढ़ई ने न केवल लकड़ी को बल्कि अन लॉग ऑन के दिलों और आत्माओं को भी आकार देना जारी रखा जो उसे जानते थे, और उन्हें याद दिलाया कि किसी भी उत्कृष्ट कृति का असली मूल्य उसके मूल्य टैग में नहीं है, बल्कि इसकी रचना में जो प्रेम और समर्पण उमड़ा है। इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कराने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।